चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हेडर फाइल्स को और एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी करेंटली हम यूज़ करने वाले हैं एक हेडर फाइल stdio.h, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। stdio.h स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio.h header file provides us facility to interact with standard input output device. इनपुट आउटपुट डिवाइस तो आप लोग जानते होंगे। इनपुट डिवाइस है जहाँ से हम अपने सिस्टम को इनपुट देते हैं, वो सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस बोल हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जहाँ से कंप्यूटर हमें रिजल्ट शो करता है, रिजल्ट देता है या कुछ अपना रिस्पॉन्स देता है, वो सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं फंक्शंस के बारे में। इसमें दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है stdio.h हेडर फाइल के। वैसे तो इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक फंक्शन है scanf और दूसरा फंक्शन है printf। हम इनपुट लेने के लिए scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं printf फंक्शन का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं फंक्शन, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन। फंक्शन प्रीडिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमें आईडीई की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब हम लोग दूसरी हेडर फाइल जो यूज़ करने वाले हैं रिसेंटली, वो है conio.h। जिसका फुल फॉर्म है या conio स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल से आप लोगों को याद आ रहा होगा, एक ऐसी विंडो जहां हमारा रिजल्ट शो होता है, एक जेड ब्लैक कलर की विंडो, उसे हम लोग बोलते हैं कंसोल विंडो। तो conio.h हेडर फाइल हमारे आउटपुट वाली विंडो को कंट्रोल करती है। यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो को कंसोल विंडो भी कहा जाता है।
कंसोल विंडो का कलर जेड ब्लैक होता है। कंसोल विंडो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। कंसोल विंडो प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका प्रूफ क्या है कि कंसोल विंडो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो जब भी आप टर्बो आईडी में अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो रिज़ल्ट के बाद हमें कुछ और भी टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है। वो टेक्स्ट क्या होता है, लाइक कुछ ऐसा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10.0.1904.78 ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो जब भी हम कंसोल विंडो ओपन करते हैं, मीन्स प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो प्रोग्राम रन होने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट या जो हमारा आउटपुट होता है वो शो होता है और उसके नीचे कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 2020 को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व एंड एक पाथ दिखता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये सब कुछ। और ये प्रूफ है इस बात का कि कंसोल विंडो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम बात कर रहे थे कंसोल कोनिया.h हेडर फाइल की। कोनिया.h हेडर फाइल में हमें क्या क्या मिलता है, कोनिया.h में हमें फंक्शंस मिलते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो कि हम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, कंसोल कलर चेंज करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। सेकेंड थिंग हमें जो मिलती है शेडर फाइल के थ्रू, टेक्स्ट कलर। फोर्थ चीज़ मिलती है टेक्स्ट इरेज। ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ हमें कोनिया.h हेडर फाइल प्रोवाइड कराती है।
तो चलिए conio डॉट एच हेडर फाइल के फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से फंक्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो पहला फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे CLR SCR। CLR SCR का यूज़ करके हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे। क्लियर कंसोल विंडो। एंड सेकंड फंक्शन टेक्स्ट कलर। इस फंक्शन का यूज़ करके हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट ऑन कंसोल विंडो। अभी आप देखेंगे तो कंसोल विंडो में जो अभी आउटपुट हमें दिखता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर का होता है। हम टेक्स्ट कलर फंक्शन का यूज़ करके कंसोल विंडो के आउटपुट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या conio डॉट एच हेडर फाइल को अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज़ ना करें तो हमें कंसोल विंडो मिलेगी। तो हाँ, कंसोल विंडो बिना conio डॉट एच हेडर फाइल के भी मिलेगी। हेडर फाइल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कंसोल विंडो के लिए। हम conio डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करके कंसोल विंडो की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब चलिए, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक टर्म कंसोल। व्हाट इज़ कंसोल? तो इसको हम डिफाइन करते हैं, स्क्रीन वेयर द आउटपुट of the program is displayed. Program is displayed स्क्रीन वेयर द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज डिस्प्लेड कंसोल विंडो कहलाती है। और कुछ फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं जो कि हमें conio डॉट एच हेडर फाइल द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो थर्ड फंक्शन है गो टू एक्स बाई। गो टू एक्स बाई फंक्शन क्या करता है? चेंज और सेट्स द कर्सर पोजीशन नेक्स्ट फंक्शन है गेट सी एच। गेट सी एच फंक्शन क्या करता है? यूज्ड फॉर तो हम गेट सी एच फंक्शन के बारे में क्या लिखे हैं आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे। जो हमारा गेट सी एच फंक्शन है यूज्ड फॉर पॉजिंग द कंसोल विंडो।
हम अभी तो प्राइमर इसका यूज़ करेंगे इसी पर्पज़ से, लेकिन प्राइमरीली गेट सी एच फंक्शन किसी और पर्पज़ से बनाया गया है। अगर आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, और अगर आप ये बोलेंगे कि गेट सी एच फंक्शन के थ्रू हम स्क्रीन को पॉज करते हैं, तो ये आंसर रॉन्ग होगा। गेट सी एच फंक्शन जो एक्चुअल काम है उसका वो कैरेक्टर लेने का है, लेकिन हम अभी यूज़ करेंगे इसे अपनी कंसोल विंडो को पॉज करने के लिए। कंसोल विंडो को हम पॉज क्यों करेंगे, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में जानेंगे। आप कुछ बात यहाँ नोट कर रहे होंगे। हम जितने भी फंक्शंस आपको पढ़ाए हैं या जितने भी फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, फंक्शन के नाम के आगे एक पैरेंथेसिस ज़रूर लगा होगा। तो जो भी फंक्शन होगा उसके आगे पैरेंथेसिस ज़रूर होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है, सी लैंग्वेज मोस्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नोट, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज? इसका मतलब ये है कि हमारी जो सी लैंग्वेज है उसमें हम जहाँ हमें स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा वहाँ हम स्मॉल ही लेटर यूज़ करेंगे, और हम वहाँ कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते। जब हम जीमेल आईडी अपनी लॉगिन करते हैं तो जब हमसे पासवर्ड पूछा जाता है, तो अगर हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर मिस करते हैं तो लॉगिन नहीं होता, पासवर्ड रॉन्ग बताने लगता है। ऐसे ही हम फंक्शंस के नेम में स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर नहीं कर सकते हैं। हेडर फाइल के नेम में हम कैपिटल लेटर नहीं यूज़ कर सकते। मोस्ट ऑफ द वर्क जो कि हमें ऐसे फंक्शंस या कोई भी ऐसा फंक्शन या कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड कराती है, उन सारे प्लेसेस पे स्मॉल लेटर ही यूज़ किया जाता है, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया जाता, कुछ एकाध जगहों को छोड़ के। वो हम पढ़ेंगे आगे।